हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर वन का ई पार्ट में हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर वन का ई पार्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। अब आपको पूरा यही क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, आप पॉज करके क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है। तो सॉल्व करने से पहले हम कुछ जनरल डेफिनेशंस समझ लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट है, या फॉर्मूला जो है, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है। फर्स्ट है हमारे पास मूवमेंट अबाउट द मीन। दी मीन। ठीक है। बेसिकली सेंट्रल मूवमेंट। सेंट्रल मूवमेंट। ठीक है। ऑफ ऑर्डर आर इज फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है। म्यू आर इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है। वेयर एक्स आई इज द क्लास मिड पॉइंट and Fi is the class frequency। ठीक है स्टूडेंट। एंड एन इक्वल टू है हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है। फर्स्ट सेकंड उसके बाद आता है सेकंड सेंट्रल मूवमेंट। सेंट्रल मूवमेंट। ठीक है। म्यूटी म्यू टू इज द वेरिएंस एंड इट्स स्क्वायर रूट, यानी रूट ऑफ म्यूटी इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। एंड थर्ड सेंट्रल मूवमेंट जो है वो है हमारे पास थर्ड सेंट्रल मूवमेंट बेसिकली म्यू 3 मेजर्स एसिमेट्री। ठीक है। द मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है। बेसिकली पियर्सन्स मूवमेंट स्क्यूनेस। ठीक है। स्क्यूनेस बेसिकली ये होता है हमारे पास स्क्यूनेस, या गामा वन से इंडिकेट करते हैं तो ये होता है म्यू 3 अपॉन म्यू म्यू 2 के बाद 3/2। ठीक है। एंड अगर हम बात करें फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट, सेंट्रल मूवमेंट म्यू 4। ठीक है। बेसिकली ये मेजर करता है टेल या हैवीनेस। ठीक है। तो द मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, द बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस इज β2 इक्वल टू म्यू 4 सेंट्रल, बेसिकली फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर। ठीक है। एंड द एक्सिस कोटोसिस जो है वो एक्सिस कोटोसिस बेसिकली गामा 2 इक्वल टू हमारे पास β2 - 3 इफ गामा 2 इक्वल टू 0 डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटी प्रोटेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स थे। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर हमारे पास डेटा देखे तो डेटा था हमारे पास यहाँ क्लास थी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। क्लास फ्रीक्वेंसी
और बीच में हम लिखेंगे सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट एंड फ्रीक्वेंसी के लिए भी हम एक बना रहे हैं कम्युलेटिव, दो चीज हम अरब से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, क्लास पहली है 40 से 42, ठीक है, उसके बाद 43 से 45, उसके बाद 46 टू 48, उसके बाद 49 टू 51 एंड 52 टू 54। ठीक है, अब मिड पॉइंट की बात करें तो इसका मिड पॉइंट 41, इसका मिड पॉइंट 44, इसका मिड पॉइंट आपके पास 47 आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट आपका 50 एंड इसका मिड पॉइंट आपका 53। ठीक है, ये हो गया। एंड फ्रीक्वेंसी जो थी वो हमारे पास एफ आई गिवन थी, वो हमारे पास 32, ठीक है, 22, 31, 44 एंड 21। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हो 32, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 54 प्लस, ये हो जाएगा आपके पास 585। ठीक है, एंड ये हो जाएगा आपके पास 9 एंड 129 प्लस 21 हो जाएगा आपके पास 150। ठीक है, ठीक है। अब हमें सैंपल मीन अगर हमें कंप्यूट करना है, ठीक है, तो सैंपल मीन जो होता है वो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे एक और वो कॉलम निकाल लेते हैं जो कि हमारे पास अगर ये फ्रीक्वेंसी एफ आई है, ठीक है, एंड ये एक्स आई मिड पॉइंट, तो एक्स आई डॉट एफ आई, ठीक है, तो आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका दोनों को मल्टीप्लाई 41 into 32 हो जाएगा 1312, उसके बाद 968, नेक्स्ट आ जाएगा 1457, उसके बाद आ जाएगा 2200 एंड 1113। ठीक है, टोटल सम जो है यहाँ पे हम टोटल लिख देते हैं, तो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई इक्वल टू, जब सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7050। ठीक है सुनो? तो एक्स बार आ गए हमारे पास 7050 अपॉन एन यानी 150, तो ये हो जाएगा 47,000। ठीक है, तो बेसिकली द मीन जो है वो एग्जैक्टली कितना है, 47। ठीक है, अब हमें डेविएशन कंप्यूट करना है, तो डेविएशन कंप्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेविएशन कंप्यूट करने के लिए देखो हमें पहले चाहिए मिड पॉइंट, या हम कहें कि हमारे पास जो 47 जो फ्रीक्वेंसी है वो किस गैप में अगर कम्युलेटिव करें तो कहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम करें कंप्यूट डेविएशन, कंप्यूट डेविएशन। ठीक है, तो देखो टेबल में आ लेते हैं, एक्स आई, ठीक है, एफ आई, ठीक है, डी आई, बेसिकली एक्स आई माइनस 47 डी आई स्क्वायर, ठीक है, एफ आई डी आई स्क्वायर डी आई क्यूब, ठीक है, एफ आई डी आई क्यूब डी आई फोर, ठीक है, एफ आई डी आई टू द पावर 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, करना है। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास उसका बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल काफ़ी लेंथी हो गई है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, 41, 44, ये हो जाएगा 47, 50 एंड 53 जो आपके पॉइंट्स थे। ठीक है स्टूडेंट, उन पे एफ आई थी 32, 22, 31, 44 एंड 21। डिस्टेंस जो है एक्स आई माइनस ये 47 हो जाएगी -6, -3036। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास। एंड अब डी आई स्क्वायर अगर देखो 36,902
936। ठीक है, FIDI² करें तो 1152 1980 एंड 756। ठीक है, अब डी क्यूब करें तो ये हो जाएगा हमारे पास -216 -27 0 27 216। FIDQ, तो FIDQ फिर से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -6912 -5940 1188 4536। इसमें से एक बार वेरीफाई कर लेना, हो सकता है कि मेरे से भी गलती हो। 1296 81 D4 कर रहे हैं हम 081 1296। ठीक है, तो FID4 ये हो जाएगा हमारे पास 41 472 1782 एंड 3564 एंड 27516। ठीक है, अब यहाँ पे हम सम भी कर लेते हैं इनका। ठीक है, तो सम अगर देखें तो हमें जो नीड है वैसे ये 150 हो जाएगा। ठीक है, इनका 0 रहेगा, इसका ऐसे कुछ रहेगा, बट हमें FIDI² की नीड है, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2502। ठीक है, उसके बाद FIDQ जो है वो हो जाएगा -1782 और FID4 जो हो जाएगा 74034। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम फर्स्ट फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट अगर निकलना चाहें तो बेसिकली म्यू आर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1/n समेशन ऑफ FIDI²R। तो म्यू 1 म्यू 2 निकालें। ठीक है, तो क्योंकि मीन हम ऑब्वियसली पहले ही निकाल चुके हैं, तो म्यू 2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2502/150। तो ये आ जाएगा आपका 16.68। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से हम देना चाहें तो ये हो जाएगा 4.084। ठीक है, तो थर्ड मूवमेंट आपका आ जाएगा म्यू 3 इक्वल टू -1.1782 डिवाइडेड बाई 150। तो ये आ जाएगा -11.88। ठीक है, एंड म्यू 4 इक्वल टू आ जाएगा 7403/150। तो ये आ जाएगा 493.566। ठीक है, समझिए हो गया। अब मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्पिनर्स, मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्पिनर्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास गामा 1 इक्वल टू, जैसे हमने फॉर्मूला में पढ़ा था, म्यू 3 अपॉन म्यू टू द पावर 3/2। ठीक है, समझ। जब इस क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -0.174। ठीक है, सेकंड इसका योगा बेसिकली इस इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसकी इंटरप्रिटेशन स्कीनेस इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव बेसिकली -0.17। ठीक है, तो स्मॉल मैग्नीट्यूड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक, नियरली सिमेट्रिक, नियरली जीरो के आसपास है, जीरो नहीं है, सिमेट्रिक बट माइल्डली स्क्यूड लेफ्ट, स्क्यूड लेफ्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। तो ये हो जाएगा हमारे पास β2 इक्वल टू म्यू 4/म्यू 2 जब इसको आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो रहेगा 1.774। ठीक है, एंड अगर हम बात करें एक्सिस कर्टोसिस तो वो आ जाएगा हमारे पास गामा 2 इक्वल टू β2 - 3। तो ये आ जाएगा आपका -1.226। ठीक है, -1.226। इंटरप्रिटेशन अगर बात करें β2
इक्वल टू 1.77 एंड गामा 2 इक्वल टू -1.23, ठीक है। गामा 2 इक्वल टू -1.23 indicates a प्लेटी प्रोटेक्ट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लार्जर लाइटर टेल देन नॉर्मल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।